टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडीवर या फिर एमजी ग्लोस्टर, किस कार को लेना रहेगा बेस्ट। यहाँ पर महिंद्रा की एल्टोरस G4 का भी नाम था, लेकिन फिलहाल तो उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। फिर भी अगर हम इन तीन ऑप्शन की बात करें तो आपके लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो आप सभी लोगों के कन्फ्यूजन को बढ़ाने के लिए मैं एक और ऑप्शन आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो है Hyundai Santa Fe। Hyundai Santa Fe एक ऐसी कार है जो फॉर्च्यूनर, एंडीवर या फिर एमजी ग्लोस्टर से कम कीमत पर स्टार्ट होती है, जिसे आप अपने घर पर ला सकते हैं सेम स्पेक्स से या फिर उससे ज़्यादा बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ में, जो कि काफ़ी बेहतरीन और कमाल के फीचर के साथ में आती है। दोस्तों, अगर आप Hyundai के एल्केज़र, जो कि कुछ महीनों के अंदर या फिर कुछ दिनों के अंदर ही लॉन्च होने वाली है, जो कि लगभग मई से जून के बीच में लॉन्च हो जाएगी। अगर लॉकडाउन रहता है तो वहाँ पर कुछ समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन फिर भी अगर Hyundai के एल्केज़र, जो कि Hyundai की एकमात्र पहली 7 सीटर कार है इंडिया के लिए, अगर आप उस कार को लेना चाहते हैं और आप सभी लोग उस कार यानी कि Hyundai के एल्केज़र और टाटा सफारी के बीच कन्फ्यूज है, तो आप सभी लोगों का कन्फ्यूजन फिलहाल दूर होने वाला है। इसके अलावा अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर को लेना चाहते हैं, जो कि इंडिया पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन सेलिंग पर है, तो भी आपके कन्फ्यूजन को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस कार की जो फीचर है, इस कार की जो लेंथ, हाइट, डायमेंशन, इंजन या फिर इंटीरियर एक्सटीरियर जितने भी फीचर हैं, उन सभी फीचर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर कहीं भी इसके आसपास भी नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। इस कमाल की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे Hyundai Santa Fe 2021 की, जो Hyundai ने हाल ही में लॉन्च की है। अगर इस कार की हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाई गई है। जहाँ पर आप फ्रंट लुक देखें तो आपको यहाँ पर टी शेप पर एक LED DRLs दी जाएगी, जो दोनों ही साइड पर दी गई है। इसके अलावा LED टेल लैंप भी देखने को मिलती है, जिस दोनों ही अगर हम फ्रंट के DRLs की बात करें या फिर पीछे के टेल लैंप्स की बात करें यानी कि रेयर लाइट्स की बात करें, दोनों ही काफ़ी कमाल के लुक्स के साथ में आती है और एक प्रीमियमनेस आप सभी लोगों को देती है। इतना ही नहीं, इसका जो फ्रंट ग्रिलिंग है क्रोम ग्रिल और एक मैट फिनिशिंग के साथ में नीचे का जो बम्पर है, वो सभी चीज़ें या फिर इसका जो पूरी तरह से लुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया है Hyundai की तरफ से, जिसके लिए हम Hyundai को थैंक यू जरूर बोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इतना ही नहीं, इस कार पर जो हेडलाइट्स दी गई है वो पूरी तरह से LED फीडेड हेडलाइट्स है, यानी कि आप इस कार के बेस मॉडल को ले जिस कार की कीमत 21 लाख के आसपास स्टार्ट होती है, या फिर टॉपेस्ट वेरिएंट को ले जिस कार की कीमत लगभग आपको 30 से 35 लाख रुपए तक जाती है, जिस कार पर आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। तीनों के बारे में जानकारी आपको वीडियो में आगे दूंगा। वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। अगर हम इसके टेल लैंप्स की बात करें तो इसका टेल लैंप्स टेल गेट और साथ में टेल वाइजर के साथ में मैच है, जिस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसका जो टेल लाइट्स है वो दोनों ही पर भी जलता है, यानी कि दोनों ही पर काम करता है, टेल गेट पर भी और टेल साइड्स पर भी, जिस कारण से ये एक और प्रीमियम बात हो जाती है किसी कार के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोगों को LED ORBM मिलता है, यानी कि LED जो ORBM मिलती है साइड मिरर, उस कार पर आपको LED टर्न इंडिकेटर दी गई है, जो एक प्रीमियम बात हो जाती है या फिर एक यूनिक चीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर आप सभी लोग यहाँ पर टायर्स ऑप्शन की बात देखें तो इस रेंज पर आपको 19 इंच के टायर्स ऑप्शन, जो कि एलॉय व्हील के साथ आती है, ये ऑप्शन आपको कोई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर आपको Hyundai Santa Fe में इंच का भी ऑप्शन दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके टॉपेस्ट वेरिएंट पर आपको 20 इंच के एलॉय व्हील के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर इस कार पर दी गई है स्मार्ट टेल गेट सिस्टम, जिस के बाद अगर आप यहाँ पर इसके बूट स्पेस के पास जाते हैं कि इसके रेयर पर जाते हैं और अपने पैर से बस सेंसर के द्वारा नीचे पर स्लाइड करते हैं, तो इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी आसानी से खुल जाएगा, आपको हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, इसका जो थर्ड रो सीट है या फिर सेकेंड रो सीट है, उन दोनों ही का अगर आप फोल्ड कर देते हो तो ये दोनों ही फोल्डेबल सीट्स है, जिसके फोल्ड करने के साथ साथ आप इस कार को एक बड़ी लग्जरी प्रीमियम या फिर एक बहुत ही बड़ी स्पेस बना सकते हैं, जहां पर आपको 2014 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। अगर आप सेकेंड रो सीट और थर्ड रो सीट को फोल्ड कर देते हो, फ्रंट के ड्राइवर सीट और फ्रंट पैसेंजर सीट को रहने देते हो, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि थर्ड रो सीट के बाद स्पेस आपको ऑब्वियसली काफ़ी कम मिलता है, लेकिन इस कार पर कम स्पेस नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मिलती है फोल्डेबल सीट्स, जो आप जानते ही हैं, और यहाँ पर फोल्डेबल सीट्स जो है वो फ्रंट
ड्राइवर सीट्स और फ्रंट यहाँ पैसेंजर सीट्स भी दी गई है। यहाँ पर आप सभी लोगों को बताया तो ये जो कार है पूरी तरह से कीलेस है, जिस कार पर आपको बेस मॉडल से ही कीलेस का यहाँ पर फीचर मिल जाता है। अगर हम बात करें तो इसकी इंटीरियर पूरी तरह से लग्जरियस इंटीरियर बनाई गई है, जिस कार के अगर आप अंदर में जाएं तो पूरी तरह से आपको BMW OD वाली फील जरूर आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पर जो सिस्टम दी गई है, जितने भी सिस्टम्स है या फिर गियर शिफ्टिंग जो है या फिर ड्राइविंग मोड्स है, वो सभी बटन शिफ्ट दी गई है, जिस कारण से ये एक प्रीमियम बात हो जाती है या फिर एक प्रीमियम कार की फील आपको मिलती है इस नॉर्मल बजट सेगमेंट पर, जो कि जीप के कैंपस के आसपास आती है। दोस्तों ये कार सिर्फ ऑटोमेटिक गियर के साथ में आती है। अगर हम इस कार की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 10.25 इंच का टच स्क्रीन, और अगर आप स्टैंडर्ड यहाँ पर वेरिएंट लेते हैं इनकी बेस वेरिएंट तो वहाँ पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो नेविगेशन के साथ में आती है, GPS के साथ में आती है। यहाँ पर आपको मिलती है लेदर सीट्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, एक बेस्ट बात होती है किसी कार के लिए, क्योंकि ये जो लेदर सीट्स होती है वो थोड़ी सी महंगी कारों पर दी जाती है। इस कार पर आपको मिलती है 3 ड्राइवर्स मेमोरी सीट्स, यानी कि अगर आप अपने सीट्स को ड्राइवर सीट्स को या फिर पैसेंजर सीट्स को यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं तो वो आपकी मेमोरी को अपने ऊपर रख लेगा। जिस बाद अगर आप एक बटन को दबाते हैं तो आप वो सीट्स ऑटोमेटिक उसी एडजस्ट पर आ जाएगी जिस एडजस्ट पर आपको वो सीट चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हम इस कार की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 8 तरीके से एडजस्टेबल सीट, जिसे आप 8 तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस कार पर मिलती है आपको डुअल जोन AC कंट्रोल, इसके अलावा हीटेड फ्रंट सीट्स मिलती है, इसके अलावा वेंटिलाइजेशन फ्रंट सीट्स मिलती है, जिसमें आपको फ्रंट ड्राइवर सीट्स और फ्रंट पैसेंजर सीट्स ये दोनों ही सीट्स आ जाती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेयर सीट्स भी जो है वो हीटेड है, और जो स्टीयरिंग है वो भी हीटेड स्टीयरिंग है, यानी कि अपने हिसाब से आप इसे हीट कर सकते हैं, रियर सीट को भी हीट कर सकते हैं। इस कार पर आपको काफ़ी बड़ी साइज की पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जो कि ऑब्वियसली एक प्रीमियम कार पर होती है। अगर हम देखें तो ये फीचर आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो कि 45 लाख ऑन रोड पर आती है उस कार पर भी ये फीचर आपको नहीं मिलता है। इस कार पर आपको मिलती है 12 स्पीकर्स, जो कि काफ़ी प्रीमियम कंपनीज की लगाई गई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक प्रीमियम साउंड देने के लिए काफ़ी बेहतर है। इस कार पर आपको मिलती है 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिस पर आपको पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है, और इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी आपको ब्लाइंड कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाता है। वो क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को मिलता है हेड अप डिस्प्ले का भी ऑप्शन, जिस पर आप सभी लोग स्पीड के कंट्रोल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मीटर पर झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कार पर आपको मिलती है रेन सेंसिंग वाइपर्स, जिससे पानी के आते ही ऑटोमेटिक वाइपर ऑन हो जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा मिलता है, रियर कैमरा जो मिलता है वो पूरी तरह से HD क्वालिटी का रियर कैमरा मिलता है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। ब्लाइंड कैमरा, जो कि साइड यानी कि जो ORBM है उस ORBM पर एक कैमरा लगा हुआ रहता है, जो कि आपके साइड्स को दिखाता है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एक कैमरे की तरह से एक स्क्रीन पर, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके साइड से पर कोई कार आ रही है या फिर नहीं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये कोई भी सभी कार्स पर होनी चाहिए, जिससे काफ़ी कम एक्सीडेंट्स वगैरह होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है, एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेफ एग्जिट असिस्ट मिलती है, जिस कारण से अगर आप अपने कार को किसी साइड पर रोकते हैं और उसी साइड से कोई कार आती है तो ऑटोमेटिक आपका जो कार है वो लॉक हो जाएगा, जिसके बाद आप चाह कर उस कार को तब तक नहीं खोल सकते हैं जब तक वो कार या फिर उस जगह से जो भी पार हो रही है वो पार ना हो जाए, जो कि एक सेफ्टी फीचर हो जाता है, एक प्रीमियम सेफ्टी फीचर हो जाता है किसी कार के लिए। दोस्तों यहाँ पर मिलती है ऑटो हाई बीम लो बीम, जिससे आप अपने कार्स को ऑटोमेटिक पर अगर रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हाई और लो बीम को एडजस्ट कर लेगा, जिससे आपकी बैटरी भी बचेगी और आपको बार बार स्विच भी नहीं करना होगा लो बीम से हाई बीम से लो बीम। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है दी गई है, और भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ्रंट पर आपको सेंसर मिलती है। यहाँ पर अगर एयर बैग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एयर बैग ऑप्शंस वगैरह दी गई है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक बेहतरीन सेफ्टी फीचर हो जाता है एक कार के लिए। अगर हम बात करें इस कार पर आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो 2.5 लीटर का GDI
इंजन है जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ में आती है, जिसको पर आपको 191 bhp की पावर मिलती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन हो जाता है। इतना ही नहीं, इस कार पर आपको और भी इंजन ऑप्शन मिलते हैं दो, जिसमें एक 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो टर्बो पेट्रोल होने के साथ साथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन भी है। जिस कार पर आपको अगर इलेक्ट्रिक पावर और पेट्रोल पावर, इनकी जो पेट्रोल पावर दोनों को मिलाकर हम बताएं तो 266 bhp की पावर हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर है। अगर हम बात करें तो 45 लाख के रेंज पर भी अगर कोई कार देखे तो इतनी ज़्यादा पावर आपको वो कार नहीं प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं, इस कार पर आपको एक और इंजन मिलता है जो इसके टॉपेस्ट वेरिएंट पर दिया गया है, जो 2.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ में आती है, जिस कार पर आपको 277 bhp की पावर मिलती है, जो कि ऑब्वियसली और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एक कार। इस कार पर आपको 3 ड्राइव ट्रेन मोड दी गई है और 4 तरह के ड्राइव्स मोड दी गई, जिससे आप अपने कार को और भी आसानी से और भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। कहीं अगर हम बात करें बर्फ़ पर, या फिर आप रेगिस्तान पर चलाएं, किसी ऑफ रोडिंग करें, या फिर किसी भी रास्ते पर अगर आप इस कार को चलाते हैं तो कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कार आपको परेशान कर रही है। इतना ही नहीं, इस कार की बात करें तो इस कार पर आपको 4.9 मीटर की लेंथ मिलती है, 1.7 मीटर की हाइट मिलती है, 1.9 मीटर की ब्रेथ मिलती है, और ग्राउंड क्लियरेंस ये इस कार पर आपको 210 mm की दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वाड डिस्क ब्रेक दी गई है विथ ABS, यानी कि इसके चारों चक्के डिस्क ब्रेक के साथ में आती है, और साथ में इस कार पर आपको मिलती है विथ ABS। और ये कार 4 व्हील ड्राइव के साथ आने वाली एक बेहतरीन SUV है, जो एक 7 सीटर SUV है। और इस कार पर आपको बेस मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर आपको 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। तो ये कार आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद जरूर आएगा। तो अगर आप Hyundai Santa FE के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कहना हो, कुछ जवाब देना हो, या फिर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे नई हेल्पफुल वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।